फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक बहुत ही शानदार साउथ मूवी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी बहुत ही शानदार है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत में हम अर्जुन और कायल नाम के एक कपल को देखते हैं। आज इस कपल की शादी थी। अर्जुन कायल से वादा करता है कि मैं लाइफ टाइम तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा और हम हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद हमें कई सालों बाद अर्जुन और कायल को दिखाया जाता है। समय के साथ साथ इन दोनों का रिश्ता कमजोर पड़ गया था। जहां अर्जुन काम की वजह से कायल को टाइम नहीं दे पा रहा था और यही कारण था कि कायल अकेलापन फील करने लगी थी। अब एक दिन कायल सोच लेती है कि वो अर्जुन को छोड़ देगी और वो अपना सामान पैक कर रही होती है। तभी अर्जुन कायल से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। इस पर कायल अर्जुन से कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि तुम तो हमेशा अपने काम में ही बिजी रहते हो। वैसे भी मेरा प्रकाश नाम के एक आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। कायल की बातें सुनकर अर्जुन अंदर से टूट जाता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि कायल उसके साथ ये सब कुछ कर डालेगी। अर्जुन कायल को रोकने की और मनाने की बहुत कोशिश करता है, मगर अर्जुन के बहुत मनाने के बाद भी कायल उसकी बात नहीं सुनती। इसके बाद हमें अर्जुन और कायल की पास्ट की कहानी बताई जाती है, जहाँ कायल और अर्जुन एक रेस्टोरेंट में मिले थे। अर्जुन को कायल पहली नजर में पसंद आ गई थी, जहां ये दोनों एक दूसरे से काफी बातें करने लगे थे। समय के साथ इन दोनों की दोस्ती गहराती गई। कुछ दिनों बाद अर्जुन कायल से पूछता है कि आखिर तुम्हारा जन्मदिन कब आता है। इस पर कायल अर्जुन से कहती है कि तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, अपने दिमाग का यूज करके ही मेरे बर्थडे डेट का पता लगाओ। इसके बाद से तो अर्जुन हर रोज कायल को हैप्पी बर्थडे विश करने लगता है, क्योंकि अर्जुन को पता था एक ना एक दिन तो कायल का जन्मदिन जरूर आएगा। अब यहाँ हम समझ पाते हैं कि अर्जुन कायल को किसी भी तरह से इम्प्रेस करना चाहता था। कायल भी अर्जुन को पसंद करने लगती है। ऐसे ही एक रात को कायल और अर्जुन एक रेस्टोरेंट पर बैठे हुए थे, जहाँ अर्जुन कायल को एक रिंग बताते हुए कहता है ये कैसी लगी। इस पर कायल अर्जुन से कहती है रिंग तो अच्छी है, लेकिन वो इस रिंग को लेने से थोड़ी घबरा रही थी। तभी अर्जुन बात बनाते हुए कहता है कि नहीं, वो मैंने अपने दोस्त की मंगेतर के लिए ली है, आपको ये डिजाइन कैसी लगी। मैं तो तुमसे सिर्फ यही डिजाइन के बारे में पूछ रहा हूँ। इस पर कायल कहती है ओह, मुझे लगा कि आप मेरे लिए पूछ रहे हैं। कायल अंदर ही अंदर जलन फील कर रही थी। अब जब अर्जुन घर पहुंच जाता है तो कायल अर्जुन को कॉल करके कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, वैसे भी वो रिंग मुझे भी फिट आ सकती है। अब अर्जुन यहाँ कायल की बात का जवाब दिए बिना ही कॉल कट कर देता है। थोड़ी ही देर में अर्जुन कायल के घर पहुंच जाता है, जहां अर्जुन कायल को वो रिंग बताते हुए कहता है कि असल में मैं ये रिंग तो तुम्हारे लिए ही लाया था। मैं यही जानना चाह रहा था कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। अर्जुन कायल को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और कायल भी शादी के लिए मान जाती है। कुछ टाइम के बाद अर्जुन और कायल शादी कर लेते हैं। थोड़े दिनों बाद कायल प्रेग्नेंट हो जाती है। ऐसे ही एक टाइम कायल सीढ़ियों से नीचे जा रही होती है तो उसका पैर फिसल जाता है। उस वजह से उसको बहुत ज्यादा चोट आई थी और साथ ही उसका मिसकैरेज हो गया था। जहां डॉक्टर्स कहते हैं कि कायल तो पूरी तरह से सेफ है, मगर हम उसके होने वाले बच्चे को नहीं बचा सकते। साथ ही अब वो कभी माँ नहीं बन सकती। ये बात सुनकर तो अर्जुन अंदर से हिल जाता है, जहां कायल भी अपने बच्चे की बात सुनकर बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। इसी मोमेंट के बाद से ही अर्जुन और कायल के रिश्ते में दूरियां होना शुरू हो गई थी। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहां अर्जुन कायल को उसके मम्मी पापा के घर छोड़ने जा रहा होता है। जहां अर्जुन कायल से कहता है कि तुमने मुझे अपने अफेयर के बारे में बताकर बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं तुम्हें जबरदस्ती इस रिश्ते में बांध कर नहीं रखना चाहता। वैसे भी सच बताने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। यहाँ हमें फील होता है कि अर्जुन कायल से आज भी उतना ही प्यार करता है, मगर बस बात यह है कि उसने कभी जताया नहीं। जैसे ही ये कार से आगे जा रहे होते हैं, तभी उनके सामने एक कार आती है और उन्हें टक्कर मारती है। यहाँ जैसे तैसे कार को अर्जुन रोक लेता है। अब अर्जुन गाड़ी से बाहर निकलता है। उधर जिस गाड़ी वाले ने टक्कर मारी थी वो भी कार से बाहर निकलता है। वो माइकल नाम का लड़का था जो अर्जुन को घूर रहा था। अर्जुन यहाँ लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। इसके बाद अर्जुन और कायल गाड़ी में बैठकर आगे जाने लगते हैं। रास्ते में अर्जुन पेट्रोल पंप के पास अपनी गाड़ी रोकता है। अब जब तक अर्जुन कार में पेट्रोल भरवा रहा होता है, तब तक कायल स्टोर में जाकर कुछ खाने का सामान ले रही थी।
इसी स्टोर में काजल को दीपिका नाम की एक लड़की मिलती है। दीपिका कायल से कहती है कि मैं और मेरे हस्बैंड ट्रक से सामान एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। तभी दीपिका का हस्बैंड रक्षित भी वहां आ जाता है। यहाँ तीनों बातें करने लगते हैं। यहीं कायल और दीपिका अच्छे दोस्त बन चुकी थी। इधर अर्जुन मॉल के बाहर कायल का इंतजार कर रहा था। उसी टाइम माइकल कार से अर्जुन के पास आ जाता है। अब माइकल अर्जुन से कहता है कि कुछ टाइम पहले रास्ते में तुम मेरी कार को ठोकने वाले थे। अगर मैंने सही टाइम पर ब्रेक नहीं लगाया होता तो मैं तो आज तुम्हारी वजह से मर ही जाता। असल में माइकल अर्जुन पर ही सारे इल्जाम लगा रहा था, जैसे कि उसकी कोई गलती ना हो। वो अर्जुन को धक्का देने लगता है, लेकिन अर्जुन लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था और वो उससे सॉरी भी कहता है। अब तक कायल भी अर्जुन के पास आ चुकी थी और अब ये गाड़ी से यहाँ से जाने लगते हैं। तभी माइकल देखता है कि कार में कायल की हालत खराब होने लगती है और उसे अचानक से कमजोरी सी फील होने लगती है। इस पर अर्जुन उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, थोड़ी ही देर में हम तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। इतना कहते ही अर्जुन की कार अचानक से रुक जाती है। इस पर अर्जुन सोचने लगता है कि इस गाड़ी को क्या हो गया। उसी टाइम माइकल की कार अर्जुन के सामने से निकलती है। अब अर्जुन समझ चुका था कि जरूर माइकल ने ही उसकी कार के साथ कुछ किया है। ये सब कुछ देखकर कायल काफी ज्यादा घबरा जाती है। ये लोग किसी की हेल्प लेने का सोच रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि रक्षित और दीपिका अपने ट्रक से उसी रास्ते से जा रहे होते हैं जहां रक्षित अर्जुन से कहता है कि ऐसे सुनसान रास्ते पर कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। अगर तुम चाहो तो मैं कायल को आगे वाले रेस्टोरेंट तक छोड़ देता हूँ। वहां से कायल तुम्हारी हेल्प के लिए ट्रक लेकर आ सकती है। अब अर्जुन के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो कायल को उसके साथ जाने के लिए कह देता है। साथ ही कायल भी कह रही थी कि मैं इन दोनों को जानती हूँ। अब रक्षित और दीपिका कायल को अपने साथ ट्रक से ले जाते हैं। इधर अर्जुन अपनी कार को सही करने की कोशिश कर रहा होता है। अब थोड़ी ही देर में अर्जुन की कार सही हो जाती है। अब कार सही होते ही अर्जुन सीधा आगे वाले रेस्टोरेंट तक जाता है और वो वहां कायल को ढूंढने लगता है, मगर उसे कायल रेस्टोरेंट में कहीं नजर नहीं आती। अर्जुन उस रेस्टोरेंट के मालिक सैम से जाकर कायल के बारे में पूछता है। इस पर रेस्टोरेंट वाला सैम कहता है कि तुम्हारी वाइफ यहाँ आई ही नहीं। अर्जुन को सैम की बातों पर यकीन नहीं होता, इसीलिए वो सैम को रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरास दिखाने के लिए कहता है। इस पर सैम कहता है कि यहाँ का कैमरा काफी दिनों से खराब पड़ा हुआ है। ये सुनकर तो अर्जुन को बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। इसके बाद अर्जुन अपनी गाड़ी में बैठकर कायल का पता लगाने लगता है। उसे दूर से वही ट्रक नजर आता है। अब अर्जुन गाड़ी को तेज दौड़ाता है और ट्रक के आगे जाकर खड़ी कर देता है और वो रक्षित को नीचे उतारकर उससे पूछने लगता है कि आखिर मेरी वाइफ है कहाँ। इस पर रक्षित कहता है कि आखिर तुम हो कौन और कौन सी वाइफ की बात कर रहे हो। मैं तो अपने काम से कहीं जा रहा हूँ। यहाँ रक्षित तो अर्जुन को पहचानने से ही इनकार कर देता है। अब अर्जुन समझ चुका था कि ये जानबूझकर नाटक कर रहा है। अब अर्जुन गुस्से में आ चुका था और वो रक्षित को मारने ही वाला था कि तभी विलियम नाम का पुलिस ऑफिसर वहां पहुंच जाता है। विलियम रक्षित से पूछता है कि आखिर तुम अर्जुन को परेशान क्यों कर रहे हो। इस पर अर्जुन पुलिस वाले को सारी स्टोरी समझा देता है और कहता है कि अब ये मुझे और मेरी वाइफ को पहचानने से ही इनकार कर रहा है और ना ही ये बता रहा है कि इसने आखिर मेरी वाइफ को कहाँ छुपाया। अब अर्जुन और पुलिस वाले दोनों ही रक्षित के ट्रक की पूरे से जांच करते हैं, मगर उन्हें तो कुछ नहीं मिलता। पुलिस वाला कहता है कि तुम अपनी वाइफ की गुम हो जाने की रिपोर्ट पुलिस में जाकर लिखवाओ। रही बात इस रक्षित की, तो इसके ट्रक के नंबर मेरे पास हैं। अगर जरूरत हुई तो हम इसे बुला लेंगे। अब अर्जुन थाने पहुंच जाता है अपने वाइफ की रिपोर्ट लिखवाने। वहीं इंस्पेक्टर माजिद कहता है कि हम 24 घंटे से पहले कोई रिपोर्ट नहीं लिख सकते। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारी वाइफ वापस नहीं आई तो ही हम उनकी रिपोर्ट लिखेंगे और कुछ करेंगे। मगर अर्जुन 24 घंटे तक तो चुपचाप नहीं बैठ सकता था। अर्जुन को तो पूरी तरह से पता था कि रक्षित ने ही उसकी वाइफ को किडनैप किया है। अब अर्जुन फिर से उसी रेस्टोरेंट में जाता है और वो सैम की मर्जी के बिना ही उनकी रिकॉर्डिंग चेक करने लगता है। इस पर सैम गुस्सा होकर अर्जुन पर अपनी बंदूक तान देता है। अब अर्जुन को ना चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ता है। उसी रेस्टोरेंट के बाहर अर्जुन को मोहन नाम का एक लड़का नजर आता है। मोहन अर्जुन से चुपके से बात कर रहा था और वो पागलों की तरह व्यवहार भी कर रहा था। वो अर्जुन से कहता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ को देखा है।
साथ ही वो कहता है कि मैंने उसे एक ट्रक से उतरकर दूसरे ट्रक पर चढ़ते हुए देखा है। साथ ही वो कहता है कि वो बुरे लोगों के साथ गई है। अर्जुन कहता है कि वो किस तरफ गई है, तभी वो बताता है कि वो उस रोड पर गई है। मोहन अर्जुन से कहता है कि पुलिस वाले और ये रेस्टोरेंट वाले सभी मिले हुए हैं। अर्जुन कायल को ढूंढते ढूंढते एक सुनसान जगह पर पहुंच चुका था, जहां माइकल और उसके गुंडे अर्जुन पर हमला कर देते हैं और ये लोग अर्जुन को बुरी तरह से मारते हैं। वहीं अर्जुन माइकल की गैंग में मोहन को भी देखता है। अब वो समझ चुका था कि मोहन ने ही उसे फंसाने के लिए ये नाटक किया था। थोड़ी ही देर में अर्जुन के पास रक्षित और दीपिका भी आ चुके थे। अब ये दोनों अर्जुन से कहते हैं कि हमें तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें मारने के लिए भेजा है। ये सारा प्लान तुम्हारी वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड का था। मगर अर्जुन को उनकी बातों पर यकीन नहीं था, क्योंकि अर्जुन को पता था कि कायल उसे कभी मारने का नहीं सोच सकती। उसी टाइम हमें दीपिका का पास्ट दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि दीपिका एक साइको लड़की थी। वो हर किसी को जान से मार देती थी। दिन ब दिन दीपिका की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी, इसीलिए उसे मेंटल हॉस्पिटल में बंद कर दिया जाता है। मगर दीपिका को तो कैसे भी करके हॉस्पिटल से बाहर निकलना था। ऐसे ही एक दिन हॉस्पिटल के अंदर कुछ लोग दीपिका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। तभी रक्षित सही समय पर आकर दीपिका को उनसे बचा लेता है। साथ ही रक्षित भी इसी मेंटल हॉस्पिटल का पेशेंट था। इसके बाद रक्षित और दीपिका बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। साथ ही इन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन दीपिका रक्षित से कहती है कि मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलना है। मौका पाकर रक्षित और दीपिका उस हॉस्पिटल से भाग निकलते हैं और वहां से भागने के बाद सबसे पहले दीपिका अपने मॉम डैड के घर जाती है और उन्हें जान से मार डालती है। इसके बाद तो रक्षित और दीपिका दोनों ने मिलकर काफी सारे लोगों को मारा था और उन्हें ऐसा करने में बहुत मजा आता था। असल में ये दोनों साइको कपल थे। अब प्रेजेंट में दीपिका अर्जुन से कहती है, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें हमें 8 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर तुमने हमें 8 करोड़ रुपए नहीं दिए तो तुम्हारी वाइफ को मारने में सच में हमें बहुत मजा आएगा। अब अर्जुन भी कायल की जान बचाने के लिए बैंक से पैसे लेने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हमें कायल को दिखाया जाता है, जिसे दीपिका और रक्षित ने एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर बांध कर रखा हुआ था। इधर दीपिका कायल से कहती है कि हमें तुमको अर्जुन ने मारने के लिए भेजा है। अर्जुन तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता है। अगर तुम हमें पैसे दोगी तो हम अर्जुन को मार देंगे। मगर कायल भी ये बात जानती थी कि अर्जुन उसे मारने के बारे में कभी नहीं सोच सकता। कायल कहती है कि ये सब तुम्हारी चाल है, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अर्जुन मुझे बचाने जरूर आएगा। इधर अर्जुन बैंक से पैसे निकाल रहा होता है। वहीं उन गुंडों की नजर भी अर्जुन पर थी। अर्जुन इस बैंक से एक पेन चुरा लेता है और वो पैसे लेकर रक्षित के पास जाने लगता है। तभी माइकल उसके पास आता है और वो अर्जुन से कहता है कि तुम ये पैसे मुझे दे दो, मैं इसे रक्षित के पास पहुंचा दूंगा। इस पर अर्जुन कहता है कि नहीं, पहले मुझे कायल को देखना है, इसके बाद ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा। इस बात पर इन लोगों के बीच बहुत ज्यादा छीना झपटी हो जाती है। माइकल अर्जुन को गाड़ी में पटकता है और उसे बांध देता है, मगर गाड़ी में अर्जुन अपने हाथ को कैसे करके छुड़ा लेता है और इन लोगों पर वो हमला कर देता है। गाड़ी के अंदर भयंकर लड़ाई होती है। अर्जुन माइकल को जान से मारने ही वाला था, तभी वहां पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है। पुलिस वाले माइकल को सरेंडर करने के लिए कहते हैं। अब पुलिस वाला अर्जुन को माइकल के हाथों से बचाकर ले जाने वाला होता है। तभी माइकल विलियम पर ही गोली चला देता है और पुलिस वाला मारा जाता है। इसके बाद माइकल अर्जुन को भी जान से मारने वाला होता है, मगर अर्जुन अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। अब माइकल वो पैसे लेकर वहां से चला जाता है। अर्जुन रक्षित का पता करने के लिए हर जगह उसे ढूंढने लगता है। तभी उसे एक जगह पर रक्षित का ट्रक दिखाई देता है। अब वो समझ जाता है कि जरूर रक्षित ने यहीं पर कायल को छुपा कर रखा होगा। वहां पर ढूंढने के बाद भी अर्जुन को कायल नहीं मिलती। अब अर्जुन बुरी तरह से निराश हो चुका था। तभी अर्जुन को रक्षित का एक आदमी नजर आता है। अब अर्जुन उस आदमी का पीछा करने लगता है। तब हमें पता चलता है कि ये आदमी अपने बीवी बच्चों को बहुत मारता है। अब वो आदमी जब अपने घर में बैठा हुआ था, तभी अर्जुन उस पर हमला कर देता है। अर्जुन उस आदमी को बुरी तरह मारकर उससे रक्षित के बारे में पूछता है। उसी टाइम उस आदमी के घर पर सैम भी आ जाता है और सैम भी अर्जुन को मारने की कोशिश करता है।
क्योंकि सैम भी उन साइको कपल से मिला हुआ था। मगर अर्जुन तो यहाँ सैम और उस आदमी दोनों को मार डालता है। हालांकि मरने से पहले सैम अर्जुन को रक्षित के अड्डे के बारे में बता देता है और कहता है कि रक्षित ने तुम्हारी बीवी को उस वाली फैक्ट्री में छुपा कर रखा हुआ है। ये सुनते ही अर्जुन अपनी वाइफ को बचाने के लिए उस फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ता है। अब जैसे ही अर्जुन रक्षित के अड्डे पर पहुंचता है, वहां रक्षित के आदमी अर्जुन पर हमला कर देते हैं। अर्जुन गुस्से में तो पहले से ही था। वो अर्जुन के आदमियों को बुरी तरह से मारता है। साथ ही वो माइकल को भी जान से मार डालता है और वो अपनी वाइफ को जगह जगह ढूंढने लगता है, मगर उसे उसकी वाइफ कहीं नहीं मिल रही होती। मगर तभी दीपिका अर्जुन पर हमला कर देती है। तभी अर्जुन दीपिका को एक बड़े से एसिड के डिब्बे के ऊपर फेंक देता है। उस एसिड के डिब्बे का यूज दीपिका और रक्षित अपने सबूतों को मिटाने के लिए किया करते थे, यानी कि ये लोग कायल को मारकर इसी में डुबाने वाले थे। अब दीपिका तो यहाँ एसिड में गिरने की वजह से तड़प तड़प कर मर चुकी थी। रक्षित दीपिका को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि दीपिका के अलावा रक्षित का इस दुनिया में कोई नहीं था। अब रक्षित यहाँ अर्जुन से पागलों की तरह झूम जाता है, मगर इधर अर्जुन भी गुस्से में था। अब इन दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। लास्ट में अर्जुन रक्षित को भी जान से मार डालता है। उन सबको मारने के बाद अर्जुन कायल को ढूंढने लगता है। तभी अर्जुन को एक लड़की की लाश पड़ी हुई नजर आती है और उसके चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई थी। लाश को देखकर अर्जुन को ऐसा लगता है कि ये लाश कायल की ही है और वो बुरी तरह से रोने लगता है। थोड़ी ही देर में पुलिस आकर अर्जुन को बताती है कि रक्षित और दीपिका लोगों के चेहरे का ट्रांसप्लांट किया करते थे, साथ ही उन्हें बाहर के देशों में भेजा करते थे। ये सुनकर तो अर्जुन और भी ज्यादा निराश हो जाता है कि इन लोगों ने मेरी कायल को बहुत तड़पाया होगा। ये सोच सोचकर अर्जुन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अर्जुन वहीं दुखी होकर बैठा हुआ था। तभी अर्जुन को कायल नजर आती है, जिसे देखकर अर्जुन बहुत खुश हो जाता है और तुरंत कायल को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहां हमें पता चलता है अर्जुन और दीपिका कायल को मारने वाले थे, मगर अर्जुन ने उससे पहले ही उन पर हमला कर दिया था। इसी कारण कायल की जान बच गई। इसके बाद अर्जुन सही सलामत कायल को उसके मॉम डैड के पास ले जाता है। अब कायल समझ चुकी थी कि अर्जुन ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई है। कायल अर्जुन से कहती है कि तुमने मेरे लिए अपनी जान मुसीबत में क्यों डाली, और सच बताऊं तो मेरा किसी भी आदमी के साथ कोई अफेयर नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हारा प्यार पाने के लिए तुमसे झूठ बोल रही थी। इस पर अर्जुन कायल से कहता है कि मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले किया करता था। मैं वादा करता हूँ कि मैं आगे भी तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।